कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब कुछ खो जाता है तो घर वापसी का रास्ता जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। बस आज हम द हार्ट्स रिटर्न की कहानी में इसी एहसास को समझेंगे। चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें प्यार, जुदाई और हाँ, खुद को फिर से पाने की राह दिखाता है। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं दिल में धड़कता है। क्या टूटना हमेशा एक अंत होता है या फिर किसी नई चीज की असली शुरुआत? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है संतोष से। संतोष एक ऐसा किरदार है जो अपने ही अंदर एक लगातार लड़ाई लड़ रहा है, एक गहरे खालीपन के साथ जी रहा है। देखिए, संतोष का अकेलापन वो अकेले होने वाला अकेलापन नहीं है, बल्कि उसके लिए तो ये तब और गहरा हो जाता है जब वो लोगों से घिरा होता है। सोचिए, शहर की भागदौड़, भीड़ और उसके बीच में वो खालीपन। अजीब है ना? ये एक ऐसा खालीपन है जो बाहर के शोर से और भी गहरा होता जाता है। तो मतलब उसके लिए भीड़ ही उसके अकेलेपन की वजह बन जाती है। एक तरफ देखें तो शहर का शोर है, लोग ही लोग हैं, और दूसरी तरफ उसके अंदर एक गहरा सन्नाटा, एक ऐसी फीलिंग जैसे उसे कोई देख ही नहीं रहा, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। लेकिन इस पूरे वीराने के बीच संतोष की जिंदगी में अचानक एक चीज आती है, एक किताब। और सुनिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक उम्मीद की किरण। इस किताब का नाम है द बुक ऑफ एडवर्ड टुलेन, और ये कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाती है। मतलब ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक गाइड की तरह काम करती है, एक मेंटर जो संतोष के इस मुश्किल सफर में ना उसे रास्ता दिखाती है। और इसी किताब से संतोष एक ऐसी चीज सीखता है जो उसके पूरे सफर का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र बन जाता है। वो सीखता है कि टूटना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। बस यही सोच उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और बस यहीं से संतोष की कहानी और एडवर्ड टुलेन की कहानी एकदम साथ साथ चलने लगती हैं। जैसे एडवर्ड का वो घमंडी दिल प्यार करना सीखने के लिए टूटता है ना, बिल्कुल वैसे ही संतोष भी जुदाई और संघर्ष से गुजरता है। लेकिन ये मुश्किलें उसे खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और निखारती हैं, उसे तैयार करती हैं सच्चे प्यार को पाने के लिए, उसे संभालने के लिए। तो खुद को ढूंढने के इस मुश्किल सफर के बाद कहानी में एंट्री होती है मुस्कान की। मुस्कान संतोष की वो भावनात्मक मंजिल है जिसकी उसे कब से तलाश थी। और फिर आती है मुस्कान। बस यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। उसके आने से संतोष की जिंदगी का खालीपन धीरे धीरे भरने लगता है। देखिए, मुस्कान सिर्फ एक किरदार नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। वो उस एहसास का प्रतीक है जिसके लिए संतोष तरस रहा था। सुकून, एक ऐसी गहरी शांति जो इस दुनिया के शोर से बिल्कुल परे है। मुस्कान वो सारी जरूरतें पूरी करती है जो वो भीड़ कभी नहीं कर पाई। पहली बार संतोष को महसूस होता है कि कोई उसे सच में सुन रहा है, बिना किसी शर्त के अपना रहा है। और बस यही एहसास उसके अंदर के सारे शक को मिटा देता है। तुम हो और यही काफी है। बस ये एक लाइन, ये इस कहानी का दिल है। मुस्कान के ये शब्द संतोष के हर डर, हर कमी को जैसे शांत कर देते हैं। और यही स्वीकृति वो मरहम बन जाती है जो आखिरकार उसके अंदर के खालीपन को भर देती है। तो ये सब हमें कहानी के आखिरी संदेश तक ले आता है और एक बहुत ही बुनियादी से सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर घर का असली मतलब क्या है? और कहानी बताती है कि घर कोई जगह नहीं है, ये तो एक एहसास है। प्यार, प्यार ही वो सच्चा घर है जहां हमेशा लौटा जा सकता है, चाहे हम कितना भी भटक क्यों ना गए हों। संतोष के पूरे सफर को अगर देखें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले अलगाव यानी सेपरेशन, फिर संघर्ष यानी स्ट्रगल, और आखिर में वापसी यानी रिटर्न, अपने असली घर की तरफ, मतलब प्यार की तरफ। ये वही हीरो की यात्रा का खाका है ना, जिसे यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। घर देर से मिला पर रास्ता याद था। ये लाइन इस विचार को और भी पक्का कर देती है कि सच्चा प्यार ना वक्त और दूरी से ऊपर होता है। भले ही मंजिल मिलने में देर हो जाए, दिल घर वापस का रास्ता कभी नहीं भूलता। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी का आखिर सार क्या है, इसका असली निचोड़ क्या है। यहाँ एक साफ समानांतर दिखता है ना। एडवर्ड टुलेन और संतोष दोनों को ही टूटने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और ये जो टूटना है ना, ये उन्हें खत्म नहीं करता,
बल्कि ये उन्हें फिर से बनाता है, प्यार करने और प्यार पाने के काबिल बनाता है। और यही इस पूरी कहानी का केंद्रीय विचार है कि मुश्किलें, हाँ, वो दिल को तोड़ सकती हैं, लेकिन उन्हीं दरारों से एक नया और ज्यादा मजबूत दिल बनता है। एक ऐसा दिल जो प्यार को बेहतर समझ सकता है। और आखिर में कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो गूंजता रहता है कि अगर प्यार ही हमारा असली घर है, तो क्या हम सच में कभी वापसी का रास्ता भूल सकते हैं? इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही।